तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज से हम क्लास नाइन्थ की न्यू एनसीईआरटी जो है उसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो जैसा कि आपको बता दें कि फर्स्ट एक्सरसाइज का चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो होगा जिसमें हम एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि सीबीएसई ने अपनी एनसीईआरटी की बुक में कुछ अपडेट किया है, कुछ चैप्टर जो हैं इसमें डिलीट किए गए हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 की अगर हम बात करें तो एक्सरसाइज 1.1 में हमारा चैप्टर 1 जो कि नंबर सिस्टम है उसमें एक्सरसाइज 1.4 को डिलीट किया गया है। तो हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्सरसाइज 1.4 हमारा इस बार न्यू एनसीईआरटी से डिलीट कर दिया गया है। तो एक्सरसाइज 1.4 जो कि नहीं होगा। तो अब एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन हम करते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि रियल नंबर्स, अगर हम रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर में सारे हमारे ऐसे नंबर आ जाते हैं जो नेचुरल नंबर हों, होल नंबर हों, इंटीजर्स हों, रेशनल नंबर्स हों, इरेशनल नंबर हो, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर। मतलब कि वो सारे नंबर जो हमने आज तक पढ़े हुए हैं वो सारे ही हमारे किस में आ जाते हैं, रियल नंबर में आ जाते हैं। तो उन सबको हम रियल नंबर कहते हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, तो इसको हम थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते हैं। जिन बच्चों को पता है वेल एंड गुड, उनका रिवाइज हो जाएगा, और जिनको नहीं पता है उनको सीखने का एक मौका मिलेगा। तो अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 और इन्फिनिटी तक जाता है, मतलब नॉट डिफाइंड, कोई एंड इसका नहीं होता है। ठीक है। इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ऐसे ही अगर हम होल नंबर की बात करें तो होल नंबर को हम कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। और होल नंबर हमारा 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 और इन्फिनिटी। ठीक है। तो नेचुरल और होल में सिर्फ इतना डिफरेंस है, नेचुरल हमारा 1 से स्टार्ट होगा, होल नंबर हमारा 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है। अगर हम इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर को कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। एक नंबर लाइन पर जितने भी नंबर आते हैं वो सब हमारे इंटीजर कहलाते हैं। जैसे अगर हमने एक एग्जाम्पल लिया कि ये एक नंबर लाइन है, 0 से राइट हैंड साइड में सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, 1 टू इन्फिनिटी, और 0 से लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव नंबर होते हैं, -1 टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी। ठीक है। तो और 0 हमारा 0 इंटीजर होता है। तो नंबर 9 पे जो भी नंबर रिप्रेजेंट होते हैं उनको हम इंटीजर्स कहते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स, 0 इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर। अब जो हमारा चैप्टर है, अब हम उसके मेन पार्ट पे पहुंचते हैं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं। रेशनल नंबर हम उनको कहते हैं जो पी वाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, और जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0। मतलब कि अगर हम कहा जाए कि रेशनल नंबर उनको कहेंगे जो जिनके पास नॉमिनेटर भी हो और डिनोमिनेटर भी हो, ये हमारा एक रेशनल नंबर कहलाएगा। अगर सपोज करो मैंने सिर्फ 5 लिखा तो ये भी हमारा एक रेशनल नंबर होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 रहता है। ठीक है। अगर मैंने 0 लिखा, ये भी हमारा एक रेशनल नंबर है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 रहता है। अगर मैंने यहाँ पे 6/0 कर दिया तो ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है,
क्योंकि हमें कंडीशन में कहा गया है q नॉट इक्वल टू 0, तो q जो है 0 नहीं होना चाहिए। इर्रेशनल नंबर की बात करें तो इर्रेशनल नंबर में ऐसे नंबर आ जाएंगे जिनका परफेक्ट स्क्वायर हो नहीं होता। जैसे √2 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, √3 का नहीं होता है, √5 का नहीं होता है। तो ये हमारे एक तरीके से प्राइम नंबर भी है। और पाई, ऐसे नंबर जिनका परफेक्ट स्क्वायर ना हो, मतलब उनका रूट हम ब्रेक ना कर पाएँ, तो ऐसे नंबर को इर्रेशनल नंबर हम कहेंगे। अगर हम प्राइम नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर हम उसको कहते हैं जो 1 की टेबल में आए और ख़ुद अपनी टेबल में आए। जैसे कि एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं 2। 2 1 की टेबल से होता है डिवाइड और 2 अपनी टेबल से। 3 ये भी 1 और अपनी टेबल से डिवाइड होता है। जैसे 5 ये भी 1 और अपनी टेबल से डिवाइड होता है। तो ऐसे नंबर जो 1 की टेबल से और अपनी टेबल से डिवाइड हों उनको हम प्राइम नंबर कहते हैं। अगर हम कंपोजिट नंबर की बात करें, कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका मोर देन 2 फैक्टर हो, जिनके मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर हों। जैसे कि अगर हम एक एग्जाम्पल लें, जैसे कि सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 है, क्योंकि ये किसकी टेबल में आता है, ये 1 की टेबल में आएगा, 2 की टेबल में आएगा और 4 की टेबल में आएगा। तो ये 1 2 4 इसके फैक्टर हो गए। तो ऐसा नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों वो कंपोजिट नंबर होता है। को प्राइम नंबर की बात करें तो एक ऐसा नंबर जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आए। जैसे सपोज मैंने एग्जाम्पल लिया 2 और 3। 2 के हमने फैक्टर निकाले तो आया 1 और 2। 3 के फैक्टर निकाले तो 1 और 3। अब इन दोनों में अगर हम प्राइम देखें तो इसका सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या आया, 1। तो ये हो गया हमारा को प्राइम नंबर। ठीक है। तो इस चैप्टर में हमें रेशनल और इर्रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ना है, तो इनको थोड़ा सा और हम अच्छे से डिस्क्राइब कर लेते हैं। ऐसा नंबर जिसको डिवाइड, रेशनल नंबर की अगर हम बात करें तो एक ऐसा नंबर जिसको जो कंप्लीट डिवाइड हो तो उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। जैसे कि सपोज जैसे ये एक नंबर है 1.65, तो ये एक कंप्लीट डिवीजन है। अगर मैंने कोई नंबर लिया 10 इज डिवाइडेड बाय 2 टेबल्स, तो 2 5 या 10, तो यहाँ पे 0 0 आया, मतलब ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। ठीक है, तो ये एक टर्मिनेटिंग नंबर है। और रैशनल नंबर की अगर हम बात करें तो एक ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, मतलब एक ऐसा नंबर डिवाइड करने पे सिर्फ रिपीट हो रहा है 4 5 4 5 4 5। तो हम 4 5 जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर एक बार लगाते हैं। इसका मतलब होता है कि ये नंबर बार बार आएगा, तो ये नंबर कभी भी कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा और ये नंबर रिपीट हो जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। तो ऐसे नंबर जो टर्मिनेटिंग हो रहे हों या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, उन नंबर को हम एक रेशनल नंबर कहेंगे। अगर हम इर्रेशनल नंबर की बात करें तो एक ऐसा नंबर जो ना ही टर्मिनेट हो रहा है ना रिपीट हो रहा है, ऐसे नंबर को हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग करेंगे। और ऐसा नंबर जैसे √2 √7 जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पाई, इनका कंप्लीट आंसर नहीं आता है कभी। ये ना ही टर्मिनेट होते हैं ना ही रिपीट होते हैं। जितनी बार आप डिवाइड करोगे उतने बार एक नया नंबर आता जाएगा। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमने कोई नंबर डिवाइड किया तो उसका आंसर आ रहा है 47.123679321 सो ऑन। मतलब ये नंबर जो है कंटिन्यू डिवाइड होता रहेगा और हर बार एक नया नंबर आपके सामने आएगा। तो ऐसे नंबर को हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करो, जिससे कि उनको अपनी एजुकेशन में हेल्प मिले, और नॉलेज शेयर करने से बढ़ती ही है। तो इसलिए आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट, पेरेंट्स और टीचर्स को शेयर करते जाइए, जिससे कि एक हमारे सारे बच्चों को ये वीडियो मिल सके और उनके लाइफ के लिए बेनिफिशियर ये वीडियो हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, जिससे कि आपको न्यू वीडियोस मिलती रहेंगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।